नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे होंगे और भी आगामी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी के संबंध में मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। 10 प्रश्नों की माला है। इसमें 10 प्रश्न, 4 ऑप्शन, तो 40 प्रश्न से भी अधिक प्रश्नों की आपको जानकारी मिलेगी। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। इसमें मैं इंडेक्स को भी शामिल किया हूं और इसके बाद में आईसीसी, बीसीसीआई सबके विषय में शामिल किया गया है और जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह होता है तो सबके विषय में बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को काफ़ी ध्यान से अंत तक देखिएगा। कन्फर्म है आपको 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो से अवश्य आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें देखने को मिलेंगी। अब देखिए, जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला। तो ओम बिरला इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे जिनका नाम है जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी थीं। और इसके बाद में ओम बिरला जी से पहले लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष। और देखिए आगे बात करते हैं नोट पॉइंट में। ये इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है, लेकिन इस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वो 13वें नंबर के हैं, एम वेंकैया नायडू। और जो राष्ट्रपति हैं वो 14वें नंबर के हैं, जिनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद जी। और जो प्रधानमंत्री हैं 15वें स्थान के हैं, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। अब देखिए बात करते हैं नोट पॉइंट में। 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिरला। और जो लोकसभा स्पीकर होता है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। और इनकी जो नियुक्ति की जाती है एक लोकसभा के सदस्य के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और जिनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। और जो लोकसभा है इसका उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है। ये निम्न या अस्थायी सदन होता है। और एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, सरला तो सा से होता है संसद। तो संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। रा से राज्यसभा को, जिसको अस्थायी या उच्च सदन कहा जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है। ला से लोकसभा, जिसको निम्न सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है। अब देखिए लोकसभा की सीट 543 सीट और लोकसभा की जो स्थापना हुई थी 15 मई 1952 में लोकसभा की स्थापना की गई थी। तो इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 में, महिला आयोग की वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो महिला आयोग की वर्तमान चेयरमैन है रेखा शर्मा। इसमें ऑप्शन में भूल गए हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, रेखा शर्मा जी महिला आयोग की वर्तमान में चेयरमैन है। और देखिए महिला आयोग की पहली महिला चेयरमैन कौन थी। तो उनका नाम है जयंती पटनायक, महिला आयोग की पहली महिला चेयरमैन। और देखिए देविका रानी, फिल्म जगत की पहली अभिनेत्री देविका रानी जी हैं। और इसके बाद में एयरफोर्स की पहली महिला पायलट, उनका नाम है हरिता कौर बादल। और स्टेट बैंक की पहली महिला प्रबंध निदेशक अरुंधति भट्टाचार्य थीं। अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक की पहली महिला प्रबंध निदेशक थीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नोट पॉइंट में, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। आपको इतना याद करना है कि महिला आयोग की वर्तमान में चेयरमैन कौन है। तो उनका नाम है रेखा शर्मा है। तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से याद करिएगा। फिर देखिए बात करते हैं 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है व्यास सम्मान। तो 2020 का जो व्यास सम्मान है 31वें नंबर का जो व्यास सम्मान है इसको दिया गया है शरद पगारे को। उनकी कृति पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। और जो पहला व्यास सम्मान था वो रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। और इसके बाद में जो 30वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को उनकी कृति कागज की नाव के लिए दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम है आशापुरा देवी जी थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। अब देखिए बात करते हैं साहित्य पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिया जाता है। एक है सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर आता है व्यास सम्मान आता है, फिर आता है सरस्वती सम्मान। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1944 में की गई थी और ये वर्तमान में 22 भाषाओं में दिया जाता है। और पहले व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गोविंद शंकर कुरूप जी थे, जिन्हें
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ओटकुप्पल मलयालम के कवि थे और इनको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी कृति थी एक ओटकुप्पल, इसके लिए इन्हें मिला था। और देखिए बात करते हैं हिंदी के क्षेत्र में पहले व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें उनकी कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब देखिए बात करते हैं आशापुरा देवी जी को 1976 में पहली महिला भी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कृष्णा सोबती को 2017 में दिया गया था और अमिताभ घोष को 2018 में, और इस समय हाल ही में 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अच्युतम नबुंदरी को दिया गया था। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है इसमें 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, और भी पुरस्कार होते हैं जिसको दिया जाता है। फिर देखिए बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है व्यास सम्मान, जिसकी शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। और इसकी जो राशि होती है 4 लाख रुपए होती है। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा जी को दिया गया था और 2019 में 30वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को उनकी कृति कागज की नाव के लिए दिया गया था। और इसके बाद में अभी हाल ही में 31वां जो व्यास सम्मान है शरद पगारे को उनकी कृति पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। फिर देखिए बात करते हैं सरस्वती सम्मान, जो साहित्य जगत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है सरस्वती सम्मान। तो सबसे पहला जो सरस्वती सम्मान है वो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। इसमें जो राशि है 15 लाख रुपए दिया जाता है। और 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को उनकी पुस्तक चेकबुक के लिए दिया गया था। और इसके बाद में अभी हाल ही में 30वां जो सरस्वती सम्मान है वो डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को उनकी कृति सनातन के लिए दिया गया है। तो देखिए जो व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो ये सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें भारत का स्थान 142वां स्थान है। फिर देखिए जो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक है उसमें भारत का 10वां स्थान है। फिर इसके बाद में बात करते हैं आपका विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान है 139वां स्थान है। और विश्व भूख सूचकांक में भारत का जो स्थान है 94वां स्थान है। अब हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। ये देखिए जो इंडेक्स है ये जरूर किसी न किसी आने वाली आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो आप लोग इंडेक्स को 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। जहां पढ़ रहे हैं वहां पे उसको किसी कागज पे लिख के चिपका लीजिए, याद हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं ITU का मतलब होता है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। और जो ITU है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में देखिए WHO, WMO, ILO इन सभी का जो मुख्यालय है ये आपका जिनेवा में ही है। फिर देखिए बात करते हैं कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में जो पहला स्थान है वो USA का है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और भारत का 10वां स्थान है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में। और चीन का 33वां स्थान है और पाकिस्तान का 19वां स्थान है। और जो सबसे लास्ट का है वो आपका यमन का है 182वां स्थान। तो प्रश्न पूछा जाएगा साइबर सुरक्षा सूचकांक में, या तो आखिरी पूछ देता है, या तो पहला पूछ देता है, या आपका भारत का पूछ देगा। तो यही आप 3 याद कर लीजिएगा। फिर देखिए बात करते हैं वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में सबसे जो पहला स्थान है वो आपका चीन का है। और जो सबसे आखिरी स्थान है वो चाड का है 107वां स्थान। और भारत का इसमें स्थान है 94वां स्थान है वैश्विक भूख सूचकांक में। और इसको वैश्विक जो भूख सूचकांक है इसको जारी करने वाली जो संस्थान है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की है, और एक बेल्टर हंगर हिल्फे जो जर्मनी की है। 2 संस्थान मिलकर वैश्विक भूख सूचकांक को जारी करती हैं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को जारी करती हैं। फिर देखिए आगे बात करते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक 2021, तो इसमें फिनलैंड का पहला स्थान है और जो अफगानिस्तान है इसका 162वां स्थान है। और भारत का इसमें 139वां स्थान है, इसको लिख लीजिएगा विश्व खुशहाली सूचकांक में। इसको फर्जी इंडेक्स भी मान लीजिए क्योंकि इसमें क्या है पाकिस्तान का 105वां स्थान है। तो पाकिस्तान हम लोगों से वैसे क्या है पीछे ही है, तो ना जाने कैसे मतलब जारी किया गया है। तो बस आपको नोट करना है कि भारत का इसमें 139वां स्थान है। और जो USA है USA का 19वां स्थान है। और पाकिस्तान का
विश्व खुशहाली सूचकांक में 105वां स्थान है और बांग्लादेश का 101 है और चीन का 84वां स्थान है। इसको जारी करने वाला जो संस्थान है उसका नाम है यूएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये आपका जारी किया जाता है विश्व खुशहाली सूचकांक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप 2021। तो इसमें सबसे जो पहला स्थान है वो आइसलैंड का है और जो सबसे आखिरी स्थान है वो आपका अफगानिस्तान का है। भारत का इसमें 140वां स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप में और इसको जारी करने वाली जो संस्थान है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसके बाद में इसका जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके बाद देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है तो इसमें क्या होता है कि ग्लोबल जेंडर गैप जो सूचकांक जारी करते हैं 4 चीज़ों को लिया जाता है, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक नेतृत्व, ये सभी बातों को लेकर ग्लोबल जेंडर गैप को जारी किया जाता है। फिर आखिरी देखिए बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो पहला स्थान है, सबसे ज़्यादा जहां प्रेस स्वतंत्र है वो आपका नॉर्वे में है। और इसके बाद में सबसे आखिरी जो स्थान है इरिट्रिया का है, 180वां स्थान है। और जो भारत का स्थान है वो आपका 142वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और इसके बाद में देखिए इसको जारी करने वाला जो संस्थान है इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके बाद में विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है और 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए बात करते हैं यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसके वर्तमान जो चेयरमैन है उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। और देखिए 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अशोक कुमार माथुर है। और भारत के इस समय वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं उनका नाम है के विजयन राघवन है। और इसके बाद में इस समय CEO नीति आयोग के CEO जो हैं उनका नाम है अमिताभ कांत है। अब देखिए जो नीति आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पीएम होते हैं जो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इस समय जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार हैं। यदि पूछा जाता है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का क्या नाम था, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम था अरविंद पनगड़िया था। और इस समय जो नीति आयोग के CEO हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। तो इतना आप लोग नीति आयोग के विषय में लिख लीजिएगा। फिर देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। फिर देखिए जो 6वां प्रश्न है इसकी बात करते हैं। रा के वर्तमान चेयरमैन कौन है। रा का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनका नाम है सामंत गोयल जी हैं, रा के वर्तमान चेयरमैन। और देखिए जो संजय मिश्रा हैं ये ईडी का मतलब होता है प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख इस समय है संजय कुमार मिश्रा। और आईबी के जो प्रमुख हैं उनका नाम है अरविंद कुमार। और देखिए मनीष कुमार, इनके विषय में जरूर पूछा जाएगा। आपको पता है कि भारत में जो कोरोना की वैक्सीन 16 जनवरी से लगना स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन भारत में किसे लगाई गई, तो एम्स के एक सफाई कर्मी थे जिनका नाम है मनीष कुमार। एम्स के एक सफाई कर्मी है जिनका नाम है मनीष कुमार। इनको कोरोना की पहली वैक्सीन भारत में लगाई गई। इसमें भारत में लगभग 34-35 करोड़ के आसपास कोरोना की वैक्सीन लग चुकी। इस समय काफ़ी तेज़ी से लग रही है। लोग थोड़ा गांव वगैरह में और लोग अफवाह भी फैला रहे हैं वैक्सीन को लेके। देखिए वैक्सीन लगवा लीजिए, सही रहेगा। सभी लोग लगवा लिए, मैं भी लगवा लिया हूँ। तो सभी लोग, हम लोग की जिम्मेदारी है कि वैक्सीन लगवा लिया जाए। फिर देखिए बात करते हैं रा का मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को और इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में पड़ता है। तो इतना भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए बात करते हैं आईसीसी के वर्तमान CEO। तो आईसीसी के जो वर्तमान CEO हैं इनका नाम है मनु साहनी। और आईसीसी के इस समय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ग्रेग बर्कले। और आईसीसी की
स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई जी थी। और इसके बाद में बात करते हैं हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगोबान। हॉकी इंडिया के इस समय अध्यक्ष हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। और इसका मुख्यालय दुबई यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात होता है। और इसके बाद में देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन है? बीसीसीआई के पहले लोकपाल हैं, इस समय लिख लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं लिखा हूं मैं, डीके जैन। डीके जैन इस समय बीसीसीआई के पहले लोकपाल हैं। और जैसा बीसीसीआई के इस समय सीईओ हैं जैसा हैं। और सौरभ गांगुली बीसीसीआई के इस समय अध्यक्ष हैं, 39वें नंबर के सौरभ गांगुली हैं। और भारतीय पुरुष टीम के जो मुख्य कोच हैं रवि शास्त्री जी हैं। और भारतीय महिला टीम के प्रमुख जो कोच हैं WB रमन जी हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी और जिसका हेडक्वार्टर मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में पड़ता। प्रश्न नंबर 9 इसमें पूछा जा रहा है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस समय 48वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है NV रमन्ना। इनसे पहले शरद अरविंद बोबड़े जी 47वें स्थान के थे। और पहले स्थान के हीरालाल जे कानिया जी मुख्य न्यायाधीश थे। और बात करते हैं रंजन गोगोई 46वें स्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हीं के समय में राम मंदिर पर फैसला आर्टिकल 35 से और धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। और इसके बाद में जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वह हट गया। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बन गया। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसमें कुल जज जो होते हैं 34 जज होते हैं, जिसमें 33 तो न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के विषय में आर्टिकल 124 में कहा गया है। और निर्वाचन के संबंध में आर्टिकल 124A में बात की गई 1 में। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी अधिकतम उम्र होती है 65 वर्ष और न्यूनतम उम्र के विषय में कोई भी उल्लेख नहीं है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। वैसे देखिए सन 1774 में वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो उस समय भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी, जिस दौरान 4 न्यायाधीश थे, जिनमें 4 जज थे, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, बाकी 3 न्यायाधीश थे। फिर देखिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न 10 की। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा जी भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसके बाद में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति प्रकाश पादुकोण जी हैं, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। और इसके बाद में भारत तोलन में ओलंपिक में पहली महिला पदक जीतने वाली भारत की, तो उनका नाम है कडम मलेश्वरी, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। और मुक्केबाजी में भारतीय ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला का नाम है साक्षी मलिक जी, जिन्हें कांस्य पदक 2016 के रियो ओलंपिक में मिला था। अब देखिए बात करते हैं नोट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इस तरीके से आपको सभी प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आप वीडियो के संबंध में अपना कमेंट बॉक्स कमेंट में कर सकते हैं। और देखिए आप कम से कम 10 या 15 लोगों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए। अच्छी बात है, उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए आपका सहयोग ही हमें आगे लेकर जाएगा, हमारा उत्साह बढ़ाएगा। तो धन्यवाद।